चलिए, तो नमस्कार सभी को। सभी बालक सेशन में जुड़ेंगे। आज जो मैं सेशन की चर्चा कर रहा हूँ वो हमारा प्रैक्टिस इसके अंदर होगा JMT जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर 2025 के अंदर जो हमारा वैकेंसी है उसमें हम देखेंगे 2023 में आए हुए प्रश्न और उसका सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर से आपको ये एनालिसिस का पता चल पाता है कि इसका पेपर आता कैसे है। ठीक है, तो सभी बालक कनेक्ट हो जाएंगे सेशन में, सभी बालक सेशन में जुड़ जाएंगे ताकि इस सेशन को अपन कंटिन्यू कवर कर पाएंगे। ओके, चलिए, इसका एक सेट ऑलरेडी हमने करा है, आज ये सेकेंड सेट है। पहला सेट हमने इसके अंदर करा है जो प्रीवियस इसका पेपर है, आज हमारा इसके अंदर दूसरा सेट है। आइए, पहला ही प्रश्न अगर देखें तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो कह रहा है अगर एक 4 पोल का 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर रन कर रहा है एट स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम तो फाइंड इसका स्लिप निकाले। बड़ा सिंपल है, प्रश्न में तो कोई जान नहीं है ऐसा, है ना, कोई ऐसा जान तो नहीं है। सर स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लिप का फॉर्मूला NS माइनस NR बटा। क्या आपको NS गिवन है? नहीं गिवन। NR तो गिवन है लेकिन NS नहीं पता, तो आपको पहले NS भी निकालना पड़ेगा। 120 F 50 हर्ट्ज इंडिया के लिए और गिवन भी है 50 बटा पोलो की संख्या। जब इसको करेंगे 3 चौका 12 30 1500 आरपीएम आ जाएगा। कितना आएगा? 1500 आरपीएम। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो NS कितना दिख गया यहाँ पे? 1500 आरपीएम और NR कितना है? 1200। ज्यादा ही लैग चल रहा है, ये स्लिप का वैल्यू बढ़ जाएगा बटा 1500। ओके, तो यहां पर अगर हम मान करें निकालें 300 बटा 1500, इसको काटेंगे अपन 00 से 5 3 15 3 5 15 1 बटा 5 0.2। स्लिप का मान क्या होगा? 0.10 5 दूनी 10। क्लियर? तो 0.2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर रहेगा? तो सभी बालक के आंसर जो है यहाँ पे 0.2 रहेगा, 0.2 रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये तो बढ़िया प्रश्न है, पहले भी हमने करा हुआ है, बहुत सारे सेशन में आए हुए हैं। ओवरहेड सर्विस लाइन इज गिवन एज अ सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग। ठीक है, स्टोर्ड बिल्डिंग बाय ए PVC और वेदर प्रूफ केबल कनेक्टेड along with a GI galvanized iron wire of, क्या होगा? स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है इसका? सभी बालक जवाब करेंगे, ज्यादा ही कूलिंग आ रहा है, वेट अ सेकेंड। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी बालक इसका जवाब करेंगे, इसका सही जवाब क्या होगा? सर इसका सही जवाब अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा? ओवरहेड सर्विस लाइन के लिए जो गिवन सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग बाय PVC और वाटर वेदर प्रूफ केबल कनेक्टेड विथ ए GI वायर इज 8 स्टैंडर्ड वायर गेज। कितना चाहिए? 8 स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं और इस प्रश्न का जवाब करेंगे सभी बालक। द पर्पस ऑफ स्टैटिक स्विच इज टू। स्टैटिक स्विच का पर्पस क्या होता है? एक स्टैटिक स्विच का पर्पस क्या होता है? स्विच यूज किए जाते क्यों? ऑन ऑफ पर्पस से, है ना। जो हम लोग स्विचेस यूज करते हैं, दिस पर्पस इज ऑन आइदर ऑफ। स्विच का तो यही काम है। स्टैटिक स्विच जो होता है वो क्या होता है? कनेक्ट और डिस्कनेक्ट AC और DC इनपुट वोल्टेज टू लोड।
बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे एसी हो या डीसी इनपुट वोल्टेज टू अ लोड। चलिए, कन्वर्ट फिक्स डीसी वोल्टेज इनटू एसी वेरिएबल, इसका कोई मीनिंग है? नहीं है। कन्वर्ट डीसी इनटू वेरिएबल एसी, इसका कोई मीनिंग है? नहीं है। कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू फिक्स वोल्टेज डीसी का कोई मीनिंग है? नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा? ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। क्लियर होगा सभी बालक को? चलिए, ठीक है ना। चलिए, जी जी बिल्कुल, है ना, एकदम सिंपल तरीके से आपको पढ़ेंगे और बहुत सिंपल पेपर होते हैं, बिल्कुल आपको इसके लिए समस्या नहीं लेना है, ठीक है ना। तो सभी बालक आसानी पेपर देंगे बढ़िया से, लेकिन इसमें यह ध्यान रखेंगे कि सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन इक्वल आता है। ऐसा नहीं कि मशीन मेजरमेंट पावर सिस्टम वगैरह जो हम लोग एसएससी या आरआरबी के लिए पढ़ते हैं तो उसके वेटेज को ज्यादा पढ़ लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, काम नहीं होगा। आपको इक्वली बैलेंस करके सबको पढ़ना पड़ेगा। सभी पेपर से इक्वली बैलेंस कर पेपर ही आते हैं, अच्छे पेपर आते हैं। और हाँ, ये है कि मशीन मेजरमेंट नेटवर्क है तो इससे थोड़ा ज्यादा पेपर रहेगा, 15-15 क्वेश्चन सबसे रहेगा। मशीन मेजरमेंट से 15-15 सब्जेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चन, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एनालॉग माइक्रो से 8-8 क्वेश्चन रहेगा, इस तरीके का रेशियो रहेगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला प्रश्न क्या कह रहा देखिए। सर, हेवी वाटर इज यूज्ड इन व्हाट? हैवी वाटर का इस्तेमाल क्या करते हैं पावर प्लांट में? एज द व्हाट? तो हैवी वाटर जो होते हैं, आप इसी को D2O भी बोलते हैं। हैवी वाटर को ही क्या बोलते हैं? D2O, हैवी वाटर। कहाँ यूज किए जाते हैं? नो डाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होते हैं। तो स्टीम में नहीं होता, हाइड्रो में नहीं होता। अब न्यूक्लियर में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है डाइस के लिए, है ना, एज अ मॉडरेटर, एज अ मॉडरेटर। ये हमने साइंस में भी हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज इन साइंस ऑल्सो। सो ए इज नॉट करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो मॉडरेटर के रूप में आप देखते हो यहाँ पर बोरॉन की छड़ भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रॉड ऑफ बोरॉन, बोरॉन की छड़ का भी इस्तेमाल करते हैं। कैडमियम, कैडमियम का भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर रहेगा? एकदम क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, इस प्रश्न का जवाब करेंगे, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब करेंगे सभी बालक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सभी बालक जवाब करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ओके, चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी बालक कमेंट करेंगे। Which of the following materials has the highest thermal conductivity? इनमें किसका सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी ताप को सहने की क्षमता, हाईएस्ट थर्मल मतलब हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। क्या ग्लास या कंक्रीट या सॉडक्ट या फिर जल? कौन हाईएस्ट टेम्परेचर को बियर कर सकता है? दिस इज कंक्रीट, आपको हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। कंक्रीट क्या कर सकता है? हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे, क्या होगा। द अरेस्टर कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब मेड ऑफ फाइबर। ठीक है, करेंगे सभी जवाब फटाफट, है ना, सभी बालक जवाब करेंगे। द अरेस्टर कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब मेड ऑफ फाइबर। एप्लीकेशन पर रेगुलर कंटेंट मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेशन के रूप में, सभी एप्लीकेशन वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस ज्यादा कराए जाएंगे, जबकि वीओडी के रूप में आप लोग फटाफट कोर्स को फटाफट ज्यादा संख्या में पढ़ते चले जाएंगे, है ना। कोर्स आप लोग को टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल कराया जाएगा और संपूर्ण कोर्स भी रहेंगे, तो उसको फटाफट करेंगे। माइंड मैप वगैरह आप लोग लास्ट में रिवीजन के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। पहले संपूर्ण कोर्स को डीपली पढ़िए, है ना, इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो द अरेस्टर कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब मेड ऑफ फाइबर, ठीक है, which is very effective with isolating spark gap and interrupting spark gap
इनसाइड द फाइबर ट्यूब इज, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर, एक्सप्लोजन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोडिंग स्पार्क गैप, इसको एक्सप्लोजन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या, इस प्रश्न का सही जवाब, which of the following tester is used for high voltage, इनमें से कौन सा ऐसा टेस्टर है जो इस्तेमाल करते हैं हाई वोल्टेज के लिए, एवं 11 केवी है ना, 11 केवी से ज्यादा के लिए हाई टेस्टर का, उसमें कौन होता है, उसी को बोलते हैं, देखिए 215 लैम्प सीरीज, ऐसा कोई नहीं है, ये भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, मैट्रिक लाइव लाइन इंडिकेटर, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक लाइव लाइन इंडिकेटर, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक लाइव लाइन इंडिकेटर। क्लियर रहेगा सभी बालक को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे क्या हो, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, which of the following is not a part of an electric gun, which of the following is not a part of electric gun inside the cathode ray tube of CRO। जब आप CRO की बात करते हैं तो इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह पर हम लोग काफी चर्चा करते हैं, है ना, काफी चर्चा करते हैं, बहुत सारा चीज पढ़ते हैं इसमें, है कि नहीं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, है ना, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है, यहाँ पर चीजें आती हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन गन बीम, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, है ना, बहुत सारी चीज आता है। तो ग्रिड हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, ग्रेटिक्यूल कुछ ऐसा वर्ड होता है, नहीं होता। कैथोड हम लोग पढ़ते हैं, फोक्सिंग एनोड, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, पर कौन नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। इसी के बारे में पूछा है, कौन नहीं होता, तो ऐसा वर्ड कुछ पढ़ते हैं क्या इसके अंदर, नहीं पढ़ते, ऐसा कोई वर्ड पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एकदम सिंपल प्रश्न रहते हैं, बस संपूर्ण कोर्स को आपको पढ़ना होगा, संपूर्ण कोर्स को बड़ी फास्टली वे में आपको पढ़ना होगा। अगर आप कर लेते हैं ऐसा काम तो यकीन मानिए बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ट्रांसमिशन वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 400 केवी से लेके 750 केवी रेफर टू द डैश ट्रांसमिशन लाइन। बताइए अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज में इस वोल्टेज रेंज के अंदर वोल्टेज होता है उसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इंडिया भारत में यह मैक्सिमम रेंज ऑफ वोल्टेज है, ये क्या है भारत में, इन इंडिया मैक्सिमम वोल्टेज रेंज कहां तक है, 750 केवी, ये सबसे हायर है और इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज रेंज। तो एक्स्ट्रा वोल्टेज के लिए रेंज एक दिया गया जो कि 400 केवी से 750 केवी, कितना है, 400 केवी से 750 केवी। ओके चलिए इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे, काफी आज स्कूल कर रखा है इन्होंने। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्या रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज जीरो, varies with magnetic field strength, is always constant, is always unity, which of the following is correct। इस प्रश्न का सभी बालक जवाब करेंगे। द रिलेटिव मैग्नेटिक, आपको पता है ये किसी भी मटेरियल के फ्लक्स कितना फ्लो करेगा इस पर निर्भर करता है, किसी मटेरियल में फ्लक्स कितना फ्लो करेगा उन चीजों की जानकारी देता है। तो इसके बारे में करेक्ट आंसर करेंगे क्या होगा, इसके बारे में करेक्ट आंसर करेंगे क्या होगा, करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए कुछ लोग कर रहे हैं जवाब लगातार, चलिए चलिए, शून्य एक होता है, अच्छा स्थिर होता है। चलिए तो ध्यान रखिएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जब आप बात करते हैं तो चुंबकीय उसकी म्यू आर का मान जो होता है ये जो है वैरी करता है, क्या करता है, वैरी कर सकता है, बढ़ सकता है और घट सकता है।
तो किसके अकॉर्डिंग? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये क्या करता है? वेरी भी करता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या करता है? ये वेरी भी करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? Which of the following is not essential for grid connected solar system? ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है? आप जो सोलर से पीवी सेल लाते हो सीधी ग्रिड में लगाते हो। स्टोरेज के लिए क्या करते हैं? बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते। जो हमारा पीवी सेल होते हैं, इसके अंदर जो हम पीवी सेल का इस्तेमाल करते हैं, आप देखो जो हम पीवी सेल का इस्तेमाल करेंगे, पीवी सेल मान लो बहुत सारा हमने पीवी सेल यूज किया है, बहुत सारा पीवी सेल का इस्तेमाल किया है, और हमारा यहाँ पे क्या है? ग्रिड है। यहाँ पे क्या है? ग्रिड है। तो इस ग्रिड से पीवी सिस्टम कनेक्शंस अपन क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको अपन कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हैं इधर लेके। ये आपका पीवी सोलर है ना। तो इसको आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं ग्रिड में। नो नीड टू यूज बैटरी। बैटरी का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए, ग्रिड जब डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं तो नो नीड टू यूज बैटरी। तो किसका इस्तेमाल नहीं करते हम? बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते। किसका इस्तेमाल नहीं करते? बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगला प्रश्न पर आइए और इस प्रश्न का सही जवाब करिए। रिलेज इन व्हिच द, क्या बोला है? रिलेज इन व्हिच ऑपरेशन is governed by the ratio of applied voltage to current protection circuit is known. इसको क्या बोलते हैं? The relays which operation is governed by the ratio applied voltage to the current in the protected circuit is known as voltage बटा this। क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? सभी वाला एकदम जवाब करेंगे, फटाफट जवाब करेंगे, है ना। चलिए, थोड़ा आप लोगों के जवाब फ्लो में कम आ रहे हैं, जवाब जो है वो फ्लो में कम आ रहे हैं, जवाब आप लोगों के कम आ रहे। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं डिस्टेंस रिले। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी, इसको कहते हैं द ऑपरेटिंग ऑफ द गवर्न्ड बाय द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन सर्किट नोन एज डिस्टेंस रिले। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस रिले। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपेयरिंग ऑफ द नायलॉन। नायलॉन के इस्तेमाल में, बनाने में, तैयारी करने में किसका इस्तेमाल नहीं करते? नायलॉन जब बनाते हैं तो उसमें क्या इस्तेमाल नहीं होता? जब हम नायलॉन का बनाते हैं तो आप क्या इस्तेमाल नहीं करते? कोई बताएगा? कोयला यूज नहीं करते, कोई बोल रहा है वाटर यूज नहीं करते। नायलॉन बनाने में किसका इस्तेमाल नहीं होता? हमको लगता है ऊन का इस्तेमाल करते हैं, कॉटन होता है, ऊन तो कॉटन होता है, नायलॉन में कॉटन का इस्तेमाल तो नहीं होता। वेट अ सेकेंड, एक बार इसको देखना पड़ेगा। इस प्रश्न में कितने लोग जवाब कर रहे हैं? एक सेकेंड, कितने लोग के सही जवाब आ रहे हैं? वेट अ सेकेंड, कुछ लोग कोल ही बोल रहे हैं, है ना, कुछ लोग ऊन भी बोल रहे हैं जी, कोल भी बोल रहे हैं। अलग अलग बालकों के अलग अलग जवाब हैं, अलग अलग बालकों के अलग अलग जवाब हैं। वेट अ सेकेंड, एक बार अपन भी चेक करते, कंफर्म मैं भी नहीं हूं कि नायलॉन जो है, नायलॉन के लेके मुझे भी 100% नहीं है कि कोयला का इस्तेमाल करते होंगे। हो सकता है नायलॉन ऐसे भी हार्ड होता है, पॉलिस्टर टाइप का होता है, और ऊन वूल जो है मे बी ओल एक ऑप्शन हो सकता है। रुके, एक बार इसको गूगल करते हैं, अपन चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते, वेरीफाई कर। आइए, बिल्कुल, है ना, कोयल, चूंकि वो नायलॉन पॉलिस्टर टाइप का होता है तो कोयले का इस्तेमाल होता है ना, बिल्कुल ऊल का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये भी ध्यान रखना। ऊन जो होता है कॉटन होता है, तो कॉटन का इस्तेमाल ऐसे भी नहीं होना चाहिए। कॉटन, नायलॉन बनाने में कॉटन का इस्तेमाल नहीं होता। यही सही आंसर है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न उठाते हैं।
इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन क्या बोला है? इन एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइविंग सिस्टम। इन इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइविंग सिस्टम। इनमें कौन सा ड्राइविंग सिस्टम का पार्ट नहीं है? मतलब जो ड्राइविंग करते ड्राइविंग सिस्टम होता है ना इंडक्शन मशीन में घूमने वाला, तो घूमने वाला कौन सा होता है? प्रेशर कॉइल्स का पार्ट है, परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक, या फिर आपका करंट कॉइल, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपके जो होते हैं घूमने वाला जो पार्ट नहीं हिस्सा नहीं है, which is following is not part of a driving system, this is permanent magnet. Permanent magnet is not a part of driving system. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is not covered under operational cost in power system। इनमें से कौन सा ऑपरेशनल कोस्ट में कंसिडर नहीं होता? इनमें से कौन सा ऑपरेशनल कोस्ट में कंसिडर नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द ऑपरेशनल कोस्ट इन पावर सिस्टम। इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। हमारा पावर सिस्टम का प्रश्न बनता है, इसे पावर सिस्टम का प्रश्न बनता है। चलिए बहुत बच्चे अलग डिप्रिसिएशन कोस्ट, ऑपरेशन लिविंग कोस्ट नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड ना, जो कवर्ड नहीं होता अंडर द ऑपरेशनल कोस्ट, दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास लागत, है ना। डिप्रिसिएशन मतलब जो घटता है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट जो होता है वो नहीं होता है ऑपरेशनल कॉस्ट में, बाकी मेंटेनेंस आपका लागत होता है, खर्चा होता है। ऑपरेशन लेबर कॉस्ट ये भी हमारा क्या होता है? पावर सिस्टम के ऑपरेशनल कॉस्ट में शामिल होता है। फ्यूल कंजम्पशन भी शामिल होता है, लेकिन डिप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं होता। जो घटाव होता है वो इसमें शामिल क्यों होगा, है ना। कोई डिप्रिशिएट करता है, किसी की वैल्यू गिरती है, तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट कभी भी हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट में शामिल नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, मरकरी वेपर लाइट इज ऑलवेज। मरकरी वेपर लाइट कैसा रेड प्रोड्यूस करता है? पहले कैसा कलर और बाद में कैसा कलर? तो येलो, ब्लूइश, येलो तो नहीं करता, वो नैलो वो होते हैं हेलोजन लाइट येलोइश होता है ना। तो इसमें होती ब्लूइश। क्या होता है? ऑरेंज भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, येलो, ब्लूइश होता है। पहले क्या होता है शुरुआत में जब मरकरी वेपर लाइट होता है थोड़ा सा ब्लूइश होते हैं, ब्लूइश व्हाइट। ब्लूइश क्या होते हैं? व्हाइट कलर का होता है। ब्लूइश क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब करें। Which of the following is the lowest dielectric constant? मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका कम होता है? Which of the following is the value of डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसमें कम होता है? तो देखिए लो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो क्या होना चाहिए? डायलेक्ट्रिक मतलब कि जैसे कोई दो तार है, इन दोनों के बीच हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है। क्लियर? तो बताइए हाई वोल्टेज है तो किसमें आसानी से फ्लो कर जाए धारा? हवा आप कभी यूज कर रहे हो, कभी पोर्सिलिन यूज कर रहे हो, है ना, पोर्सिलिन यूज कर रहे हो, कभी आप रबर यूज करोगे, है ना, रबर, और कभी आप नायलॉन यूज करोगे, नायलॉन यूज करोगे। तो सब में अगर आप देखोगे ना तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो ड्राई है, ड्राई एयर है, ये कमजोर होता। इसमें से इसको धारा गुजरने के लिए ना ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये फटाक से गुजर जाएगा, है ना। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर होता है, ये रोकेगा, धारा गुजरने से रोकेगा, ये भी रोकेगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर किसका होता है? इसका होता। सो ड्राई एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, शुष्क वायु का, वो क्या होता है? कमजोर होता है। क्लियर रहेगा? तो सभी वाले ध्यान रखेंगे, इस तरीके का पीवाईक्यूज जेएमटी को लेके होता है, बढ़िया लगातार आपको चलते रहेंगे। इसके संपूर्ण कोर्स को फॉलो कर सकते हैं आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन से, और यहाँ पर बेहतर फिर बेहतर कंटेंट होंगे। सभी कोर्स कंटेंट वीओडी के फॉर्म में लगातार अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, और सभी इसके अरेंजमेंट भी कर दिए जाएंगे। ठीक है? और सभी को करिए बराबर, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है तो दमदार तरीके से पढ़ना होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसका पेपर भी हो जाए, तो 2 से 3 महीने का वक्त मिलेगा आपको, है ना। इसका पेपर भी हो जाएगा, तो इसकी तैयारी आप दमदार तरीके से करें, पूरी एनर्जी लगाएं, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, माइंड मैप को फॉलो करिएगा, वन शॉट्स को फॉलो करिएगा, क्योंकि जिस तरीके हम क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं
और इन एवरेज किसी भी स्टेट के एग्जाम में इसी तरीके का स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन का, तो आप इसी क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। ध्यान में साथ में एक और, अगर आप इस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 7000 प्रश्नों का स्टेट को डेडिकेट करते हुए इसी बुक को फॉलो करिएगा। 7000 प्रश्न है, इसमें जो 14 चैप्टर हैं सभी से क्वेश्चन पूछते हैं। एक ही चैप्टर एक ऐसा है जिससे नहीं पूछेगा, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को छोड़ दीजिएगा तो सभी 14 के 14 चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस सब को पढ़ लेना है, एकदम दबा के खत्म कर दीजिएगा। आपका इस 7000 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, ये आपका काम करेगा, बहुत हेल्प करेगा। साथ के साथ मैं बता देता हूं 2-3 चैप्टर आपको फिर भी रह जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसके प्रश्न इसमें नहीं मिलेंगे, और आपको एक एनर्जी कंजर्वेशन का प्रश्न नहीं मिलेगा, तो दो वो भी सोलर से रिलेटेड ही है दो, और पीएलसी, 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसके इसमें प्रश्न नहीं मिलेंगे। बाकी पूरे बुक्स का डिटेल सॉल्यूशन आपको इस एग्जाम में जितने पूछे आते हैं वो मिलेगा। और ये कहां पे मिलेगा, ये बुक्स ऐप पर ही मिलेगा, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे। कहां पे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर ये क्या होगा, ये बुक्स मिलेगा। इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर फ्री है, डिलीवरी फ्री है। इसका क्या फ्री है, डिलीवरी आपको इसका फ्री है। फ्री डिलीवरी आपके घरों तक पूरे भारत में कहीं भी पहुंचता है, तो आपके उड़ीसा भी पहुंच जाएगा आराम से। ओके, इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा। बस 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जिसके प्रश्न इसमें नहीं मिलेंगे, वो है पीएलसी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड सोलर, है ना। इन 3 के क्वेश्चन हम आप लोग को पीडीएफ के फॉर्मेट में एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा देंगे। बाकी इस बुक के ऑर्डर आप डायरेक्ट इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन से कर सकते हैं। प्रैक्टिस वगैरह चलते रहेंगे, लगातार इस कोर्स से ज्वाइन करेंगे सभी बालक। उम्मीद करते हैं सभी को बहुत फ्रूटफुल रहेगा ये वाला सेशन और ये वाला कोर्स कंटेंट। ओके, चलिए बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।